हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन के साथ 90 और 100 की स्पीड से 2 डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथ में एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो डिक्टेशन की क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। अंतरराष्ट्रीय नदियों के संदर्भ में भारत की नीति दुनिया के सामने एक आदर्श मानक बनी हुई है। विराम। पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी की प्रशंसा आज भी होती है। विराम। उसी तरह 2007 में बांग्लादेश के साथ हुई संधि दोनों देशों के लिए सुकून की बात है, जबकि चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय नदियों को एक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करता है। विराम। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो चीन की आबादी दुनिया की कुल आबादी की 20% है, जबकि उसके पास स्वच्छ पानी का औसत महज 5% भी नहीं है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। जल को जीवन हेतु अपरिहार्य माना गया है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। विराम। जल पीने, फसल उगाने, साफ सफाई इत्यादि हेतु नितांत आवश्यक है। विराम। कहा जाए कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध होंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसा कि जल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। चूंकि जनसंख्या में बढ़ोतरी के फलस्वरूप उसकी जल संबंधी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही है। विराम। एक संसाधन के तौर पर भारत में जल की उपलब्धता असमान है। विराम। पैरा। भारत एक विशाल तथा भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। विराम। यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जल की अधिकता के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां जल की न्यूनता जीवन को कठिन बना देती है। विराम। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बनी रहती है, या जब बारिश होती भी है तो बहुत कम। वहीं मौसिनराम धरती पर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विराम। ऐसे क्षेत्रों में जहां भौम जल स्तर कम हो तथा वर्षा भी कम होती हो, नदियां ही पीने के लिए, सिंचाई के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए जल मुहैया कराती हैं। विराम। जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। नदियों के अधिकाधिक जल के उपयोग के लिए भी दबाव बढ़ा है। विराम। नदियां किसी एक राज्य में उत्पन्न होकर अन्य राज्यों से होकर बहती हैं, इसलिए जल के साझा उपयोग के लिए राज्यों में एक अनिवार्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। पैरा। जल एक सीमित संसाधन है जिसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विराम। घटते जल स्रोत, बढ़ती मांग ने असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर विवादों को जन्म दिया। विराम। जिन राज्यों में नदियां आरंभ होती हैं वो राज्य
पहले ही नदी के जल का एक बड़ा हिस्सा कृषि और औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त कर लेते हैं और निचले राज्यों को कम जल से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है, जिससे विवाद का जन्म होता है। विराम। अस्पष्ट नियम कानूनों के कारण जल विवाद अधिकाधिक उलझ जाते हैं और समाधान में शिथिलता आ जाती है। विराम। यह भी अस्पष्ट है कि नदी जल विवाद में केंद्र का नियम मान्य हो या राज्य का। इस कारण से भी विवादों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विराम। पैरा। विवादों या मतभेदों का समाधान किसी संघीय राज्य के केंद्र में होना चाहिए। विराम। भारत में जल संविधान के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, लेकिन संघ सूची के प्रविष्टि 56 में स्थान दिया गया है, जो अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास एवं विनियमन का प्रावधान करता है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 262 स्पष्ट प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। विराम। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया। विराम। पैरा। 14 मार्च 2017 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन प्रस्तावित किया गया। विराम। पिछले कानून में कुछ कमियां महसूस की गईं, जैसे कि विवादों के समाधान में देरी होना। विराम। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। विराम। इस संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति के गठन का प्रावधान है, जिससे मित्रतापूर्ण तरीकों से राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाया जा सके। विराम। इस समिति के पास केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने हेतु 1 वर्ष का समय होगा, जिसे अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकेगा। विराम। यदि विवाद निवारण समिति के माध्यम से विवाद का समाधान न हो पाए तो उस पर निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसकी कई शाखाएं हो सकती हैं। विराम। पैरा। नदियों के जल स्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना अत्यावश्यक है, जिससे सभी राज्यों की आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति की जा सके। विराम। नदी जल का आधे से अधिक पानी सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है, अतः पारंपरिक तरीकों के स्थान पर ड्रिप सिंचाई, फाउंटेन सिंचाई अथवा वाटर इंजेक्शन जैसी सिंचाई तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए तथा सरकार द्वारा इन तकनीकों का प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाना चाहिए। विराम। फसल पैटर्न सिंचाई प्रणाली और मांग प्रबंधन में जल संसाधनों का कुशल और टिकाऊ उपयोग करना नदी जल विवाद के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है। विराम। पैरा। विजिलेंट जस्टिस या सतर्क न्याय मुख्यतः
उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर किसी तरह का सरकारी न्याय या तो पूर्णतः अस्तित्व में नहीं होता या अपर्याप्त होता है या आरोपियों को दंड देने में अक्षम होता है। ऐसे में जनता ही कानून को अपने हाथ में लेती है और दोषियों को दंड देती है। विराम। जो लोग इन सतर्क समूहों से जुड़े होते हैं वे सामान्यतया अपने कार्यों को सही कहकर न्याय संगत सिद्ध करते हैं कि उन्होंने जनता या समुदाय की इच्छा को सर्वोपरि रखकर ही कानून को अपने हाथ में लिया और जो दंड के योग्य थे उन्हें दंड भोगना पड़ा। विराम। इस प्रकार के न्याय को एक प्रकार से भीड़ का न्याय भी कह सकते हैं। विराम। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार या न्याय में देरी होने के कारण भी यह समाज में अपना स्थान बना लेता है। विराम। भारत में भी सतर्कता या सजग न्याय के मामले देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कई मामले धार्मिक मुद्दों की आड़ में घटित हुए। विराम। जैसा कि गोरक्षा के नाम पर कई गिरोहों ने हत्याओं को अंजाम दिया और पूरे समाज में भय व्याप्त हो गया। विराम। झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। पूर्ण विराम। यस 100 WPM डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से जल को जीवन हेतु अपरिहार्य माना गया है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। विराम। जल पीने, फसल उगाने, साफ सफाई इत्यादि हेतु नितांत आवश्यक है। विराम। कहा जाए कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध होंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि जल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, चूंकि जनसंख्या में बढ़ोतरी के फलस्वरूप उसकी जल संबंधी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही है। विराम। एक संसाधन के तौर पर भारत में जल की उपलब्धता असमान है। विराम। पैरा। भारत एक विशाल तथा भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। विराम। यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जल की अधिकता के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ जल की न्यूनता जीवन को कठिन बना देती है। विराम। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बनी रहती है या जब बारिश होती भी है तो बहुत कम। वहीं मौसिनराम धरती पर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विराम। ऐसे क्षेत्रों में जहां भौम जल स्तर कम हो तथा वर्षा भी कम होती हो, नदियां ही पीने के लिए, सिंचाई के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए जल मुहैया कराती हैं। विराम। जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। नदियों के अधिकाधिक जल के उपयोग के लिए भी दबाव बढ़ा है। विराम। नदियां किसी एक राज्य में उत्पन्न होकर अन्य राज्यों से होकर बहती हैं, इसलिए जल के साझा उपयोग के लिए राज्यों में एक अनिवार्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। पैरा।
जल एक सीमित संसाधन है जिसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विराम। घटते जल स्रोत बढ़ती मांग ने असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर विवादों को जन्म दिया। विराम। जिन राज्यों में नदियां आरंभ होती हैं वो राज्य पहले ही नदी के जल का एक बड़ा हिस्सा कृषि और औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त कर लेते हैं और निचले राज्यों को कम जल से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है, जिससे विवाद का जन्म होता है। विराम। अस्पष्ट नियम कानूनों के कारण जल विवाद अधिकाधिक उलझ जाते हैं और समाधान में शिथिलता आ जाती है। विराम। यह भी अस्पष्ट है कि नदी जल विवाद में केंद्र का नियम मान्य हो या राज्य का। इस कारण से भी विवादों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विराम। पैरा। विवादों या मतभेदों का समाधान किसी संघीय राज्य के केंद्र में होना चाहिए। विराम। भारत में जल संविधान के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, लेकिन संघ सूची के प्रविष्टि 56 में स्थान दिया गया है जो अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास एवं विनियमन का प्रावधान करता है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 262 स्पष्ट प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। विराम। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया। विराम। पैरा। 14 मार्च 2017 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन प्रस्तावित किया गया। विराम। पिछले कानून में कुछ कमियां महसूस की गई, जैसे कि विवादों के समाधान में देरी होना। विराम। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। विराम। इस संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति के गठन का प्रावधान है, जिससे मित्रतापूर्ण तरीकों से राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाया जा सके। विराम। इस समिति के पास केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने हेतु 1 वर्ष का समय होगा, जिसे अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकेगा। विराम। यदि विवाद निवारण समिति के माध्यम से विवाद का समाधान न हो पाए तो उस पर निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसकी कई शाखाएं हो सकती हैं। विराम। पैरा। नदियों के जल स्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना अत्यावश्यक है, जिससे सभी राज्यों की आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति की जा सके। विराम। नदी जल का आधे से अधिक पानी सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है, अतः पारंपरिक तरीकों के स्थान पर ड्रिप सिंचाई, फाउंटेन सिंचाई अथवा वाटर इंजेक्शन जैसी सिंचाई तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए तथा सरकार द्वारा इन तकनीकों का प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाना चाहिए। विराम। फसल पैटर्न सिंचाई प्रणाली और मांग प्रबंधन में जल संसाधनों का कुशल और टिकाऊ उपयोग करना नदी जल विवाद के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है। विराम। पैरा।
विजिलेंट जस्टिस या सतर्क न्याय मुख्यतः उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर किसी तरह का सरकारी न्याय या तो पूर्णतः अस्तित्व में नहीं होता या अपर्याप्त होता है या आरोपियों को दंड देने में अक्षम होता है। ऐसे में जनता ही कानून को अपने हाथ में लेती है और दोषियों को दंड देती है। विराम। जो लोग इन सतर्क समूहों से जुड़े होते हैं वे सामान्यतया अपने कार्यों को सही कहकर न्याय संगत सिद्ध करते हैं कि उन्होंने जनता या समुदाय की इच्छा को सर्वोपरि रखकर ही कानून को अपने हाथ में लिया और जो दंड के योग्य थे उन्हें दंड भोगना पड़ा। विराम। इस प्रकार के न्याय को एक प्रकार से भीड़ का न्याय भी कह सकते हैं। विराम। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार या न्याय में देरी होने के कारण भी यह समाज में अपना स्थान बना लेता है। विराम। भारत में भी सतर्कता या सजग न्याय के मामले देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कई मामले धार्मिक मुद्दों की आड़ में घटित हुए। विराम। जैसा कि गोरक्षा के नाम पर कई गिरोहों ने हत्याओं को अंजाम दिया और पूरे समाज में भय व्याप्त हो गया। विराम। झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। पूर्ण विराम।